बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहता है कि इसका ए पार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट में क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, इसमें डिफरेंस बयान करें। और दूसरे नंबर पर साथ ही ये भी कहता है कि आपने एडवांटेजेस और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के एडवांटेजेस बयान करने हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है 32 पेज पर एंड परफेक्ट है, मैंने पढ़ी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें उन्हीं डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लें, वो दो दो ढाई ढाई लाइंस की हैं, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल और इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है। अब ये पेपर में इनकी सिर्फ डेफिनेशन आएंगे, इनको डिस्क्राइब करने का नहीं कहा जाएगा। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लगा लें कि आप बाजार में गए हैं, ठीक है। आपको एक रेडी मिली है, फ्रूट की रेडी, ठीक है। उस पर आपके पास है एप्पल्स लगे हुए हैं, फर्ज करें एप्पल्स हैं, ठीक है। वो रेडी भरी पड़ी है हमारे पास, एप्पल्स हैं, ठीक है। इसके पास अब ये रेडी हमारे पास, इसके पास एप्पल्स हैं, इस बंदे के पास वो रेडी लगाए बैठा है। आपने ये चेक करना है कि इनके पास एप्पल्स कैसे हैं, आपने सैंपल लेना है। आपने ये चेक करने के लिए किसी बंदे ने आपसे पूछा है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है कि जाएं, आप उस रेडी पर जाएं और ये चेक करें उसके सेब कैसे हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कह दिया कि आपने सैंपल लेकर चेक करने। अब इतनी बड़ी बड़ी उसकी रेडी भरी पड़ी है, उसमें से आपने सैंपल निकालना है। आपने ये देखना है कि इसके सेब कैसे हैं और मुझे आकर बताना है कि उसके एप्पल जो है वो ऐसे हैं। अब आप जाएंगे इस बंदे के पास, अगर आप लेंगे सैंपल्स, आंखें मीच करके यहाँ से 4-5 ले लें, ठीक है, या यहाँ से 4-5 एप्पल ले लें और उनको टेस्ट करके देखें और मुझे कहें कि ये सर ये बड़े अच्छे हैं, ठीक है, एप्पल बड़े अच्छे हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं भी टेस्ट करूँगा, मैं भी जाकर चेक करूँगा, तो ये रिजल्ट इसी तरह आ जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। अगर मैं आपको भेजता हूँ कि जाए आपने ना वो एप्पल चेक करने हैं कि मीठे हैं कि नहीं, और आप जाकर क्या करते हैं, आप उसके पास जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से ना ज्यादा रेड कलर के एप्पल है, ज्यादा सुर्ख कलर के सेब है, आप वो सिलेक्ट करते हैं। एक ये कर लेते हैं, ठीक है, आप एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं जी, ये बहुत ज्यादा रेड है। तो आप इन तीनों को टेस्ट करेंगे और मुझे अगर कहेंगे कि ये बहुत मीठे हैं, जब मैं जाकर चेक करूंगा तो इसमें कुछ सेब ऐसे भी होंगे जो मीठे नहीं होंगे। तो ये क्या होगा, ये होगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब मैंने आपको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देकर बता दिया कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। अब सेकंड पर हम करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है कि सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है। अब सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है, वेरी सिंपल। सिंपल रैंडम सैंपल सैंपलिंग क्या होती है, उसमें एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करते हैं जो उसमें हर सैंपल के, अब यहाँ पर देखें, हर सेब के एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज सेम प्रोबेबिलिटी, उनकी सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसे आप कह सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कोई सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शराइत हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में दो शराइत हैं, वो दो शराइत ये हैं कि एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, कि हर पॉपुलेशन के यूनिट की सेम प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि सारे रेड कलर में होने चाहिए ताकि किसी को धोखा ना दिया जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पर हर एक की सिलेक्ट होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी सुर्ख हो ये भी सुर्ख हो, सारे सुर्ख हों, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही आ जाती है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं आती। आगे है हमारे पास ये रैंडम सैंपलिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम सैंपलिंग एंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम सैंपलिंग क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसको 32 पेज पर भी आप देख सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके साथ ही कहता है आप डिफरेंशिएट करें
रैंडम सैंपलिंग एंड सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग वो भी मैंने आपको बता दी है। इसमें क्या होता है हमारे पास, सिंपल में आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। इसमें ऐसे यूनिट होते हैं जो साइज में तो छोटे होते हैं, लेकिन एक खास एक मामूल के मुताबिक उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे थोड़ा सा अलग समझा जाता है, बट ये होती प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब सिंपल रैंडम सैंपलिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इस तरह से आप एग्जांपल निकाल लेते हैं कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हाँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। आपने ये चेक करना है कि कितने लोगों के पास ये कोई भी चैनल ARY डिजिटल चैनल कितने लोगों के पास चलता है। आप चले जाते हैं उन लोगों के पास, आप कहेंगे आपके टीवी पर ARY डिजिटल चलता है या नहीं चलता। वो कहेंगे हमारे पास टीवी नहीं है, हमारे पास LED है। अब टीवी नहीं है, LED है, तो आप कहेंगे हम तो टीवी का सर्वे करने आए थे, ये LED क्या होती है? अब ये दो चीजें आ गई। अब जब दो चीजें आ जाती हैं होमोजीनियस, ठीक है, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में नेक्स्ट डिवाइड कर लिया जाता है, उनके ग्रुप पहले बने होते हैं, ये देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनके सब ग्रुप्स बना लिए जाते हैं। अब देखना क्या था हमने, ARY डिजिटल चैनल, ठीक है। और तीसरी कुछ लोग ऐसे भी वो कहते हैं हम देखते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, हम यूट्यूब पर देखते हैं यार भाई डिजिटल चैनल को लाइव देखते हैं। तो आप कहेंगे ये कंप्यूटर भी तीसरी चीज आ गई, ठीक है, तीसरी फर्ज करें कंप्यूटर है, तीसरी कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर वो कहें हम चलाते हैं। तो आप कहेंगे हम अब इनको नेक्स्ट कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करें, उनके लिए हम ये एक नई सैंपलिंग अरेंज करते हैं जिसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इसे बोलते हैं। अब ये उम्मीद है आपको इस बात का अच्छी तरह पता चल गया होगा, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सिंपल आपने कंसेप्ट क्लियर करना है, और जो डेफिनेशन है उन्हें लाजमी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। ये मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे सर 11.1 11.1 11.1 मैंने देखी आज, तो मुझे पता चला कि ये मैंने वाकई नहीं करवाई। मैंने कहा शायद ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लाजमी करना है। सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर क्या होते हैं? सैंपलिंग एरर होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ सैंपलिंग एरर क्या होता है। सैंपलिंग एरर होता है हमारे पास ये कोई सा भी ले सैंपलिंग एरर होता है, वैसे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन, ठीक है, सैंपलिंग एरर, सैंपलिंग एरर बोलते हैं इसे। सैंपलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड द कोरिस्पोंडिंग, कोरिस्पोंडिंग का आपने लफ्ज लाजमी याद रखना है। कोरिस्पोंडिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि उसी पॉपुलेशन का। अब देखिए अगर आप लिखते हैं x बार, तो इसमें से आपने ये लिखनी है एग्जांपल, x बार भी मीन है, म्यू भी हमारे पास मीन है, फर्क इतना है x बार जो है वो हमारे पास सैंपल का मीन होता है, जबकि म्यू जो है वो पॉपुलेशन का मीन होता है, ठीक है। तो ये आपने बात लाजमी ध्यान में रखनी है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड द कोरिस्पोंडिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, ठीक है। सैंपल के और पॉपुलेशन पैरामीटर का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास सैंपलिंग एरर होता है। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैंपलिंग एरर हम नॉन सैंपलिंग एरर क्या होता है? नॉन सैंपलिंग एरर होता है रॉन्ग पॉपुलेशन को आपने जाके टेस्ट कर लिया। अब फर्ज करें आपने ये देखना है कि हमारे इसी मुल्क में मुसलमान कितने हैं, मुस्लिम्स कितने हैं, तो आप जाकर देखते हैं यहाँ पर ये जो इसराइल में चले जाते हैं, इसराइल में जाकर मुसलमानों को ढूंढते हैं, तो वहां पर तो नहीं मिलेंगे। अगर मुस्लिम्स को देखना है तो उसी तरह की आपको एक सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये होता है ना सैंपलिंग एरर, यानी कि आपने कैलकुलेट किसी और को करना था और चले किसी और के पास गए। अक्सर ये नॉन सैंपलिंग एरर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी डेफिनेशन है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इन्हें लाजमी याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।